नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है ओसीडी के इस पार्ट 4 में। आज हम डिस्कस करना चाहेंगे कि ये जो समस्या है, इस समस्या के अंदर हम किस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा घातक है ताकि ये जो समस्या है बनी रह जाती है अगर हम कुछ चीज़ों पर ध्यान दे लें और विशेष तौर पर हम जो एक्ट करते हैं, हमारा जो एक्शन है, वही एक्चुअल में इसका एक मुख्य कारण है। अगर हम इस बात को समझ लें तो बहुत अच्छे से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इन सारे जो हमारे जो पार्ट हैं, जो कि ओसीडी का एक पूरा सीरीज आप सभी के बीच में जो शेयर हुआ है, इसके अंदर हमने जाना कि ये जो समस्या है, ये क्या समस्या है, ये किस प्रकार की समस्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, जिसमें जो विचार है वो इसमें किस प्रकार के विचार आते हैं और क्या इन इस पूरी जो डिसऑर्डर है इसके अंदर वो क्या प्रभाव अपना डालते हैं। इसके अलावा कि आपको उसमें क्या महसूस होता है, आपको जो डर, भय, चिंता लगता है, वो इस पूरी समस्या का कोर है, वो उसका हार्ट है। आप इस डर, भय, चिंता से ये जो पूरी जो बीमारी है, ये कैसे आप अपने ना चाहते हुए भी बढ़ा लेते हो, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आता है और वो आता है एक्शन का। यानी कि जब आप भय में होते हो, जब आप चिंता में होते हो, तो आपको उस चिंता से बाहर निकलने का जो रास्ता है, वो यही मिलता है कि जिस वजह से चिंता लग रही है, माइंड में जो विचार पैदा हो रहे हैं, क्यों ना उनकी बातें मान ली जाए। जैसे बहुत से लोग हैं जिनके माइंड के अंदर कुछ गलत विचार आ जाते हैं अपने घर के सदस्यों के लिए या फिर देवी देवताओं के लिए या आप जिनकी पूजा करते हो उनके लिए। दोस्तों, ये जैसे ही माइंड में विचार आता है, वो अपने माइंड में उन विचारों को ठीक करने के लिए काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5, या फिर वो उल्टी गिनती स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो 100 के बाद में काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 100, 99, 98, 97। दोस्तों, इसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे जिनके जब माइंड में इस प्रकार के विचार आ जाते हैं कि आप जो सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां काउंट करते हुए चलो। और ये जब सीढ़ी काउंट करते हुए चलो, अगर ऐसा नहीं चला तो ये दिक्कत हो जाएगी। कुछ इस प्रकार की बातें आ जाती है, उसके बाद में वो काउंट करते हुए चलते हैं। दोस्तों, आप जैसे ही कुछ एक्शन करते हो, इसी के साथ में इस पूरी समस्या की जो शुरुआत थी, यानी कि ये समस्या की जो शुरुआत थी, हमने पार्ट 2 के अंदर आपको बताया था कि जो आपके जो थॉट्स थे, जो आपके विचार थे, जो आपके ऑब्सेसिव थॉट्स जो आ रहे थे, वो इसकी शुरुआत थी। वो ऑब्सेसिव थॉट्स आपकी जो शुरुआत है, वो बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आपके मन में ये विचार आया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे कुछ जर्म्स हो सकते हैं, आप उसकी वजह से आपको फ़ियर लगा, आप उसकी वजह से डरे। और जैसे ही आपको जो डर लगा, जो आपको फ़ियर लगा, उस फ़ियर की वजह से आप एक्शन लेते हो, तो आपका माइंड ये बहुत अच्छे से मान लेता है, बहुत अच्छे से समझ लेता है कि ये एक्शन जो हुआ है, एक्शन किसी रियल कारण की वजह से होता है। एक्शन किसी आभासी कारण की वजह से नहीं होता। आपको पता होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आप एक्शन नहीं लेते। आपको पता है कि आपके रास्ते के अंदर जो वस्तु पड़ी है वो रस्सी है, आप उससे कभी नहीं डरते हो। आपको जब ये पता चल जाता है कि वो रस्सी जो है वो साँप है, डर आपको तभी ल लगता है। और आपने अगर वहाँ पर डर के और रियल में जब आप भाग लिए, तो ये माइंड पक्का कर लेता है कि मैं भागा था तो वो सांप ही था। दोस्तों, ये जो एक साइकिल है, ये फिर से रिपीट हो जाता है ओसीडी के अंदर कि आप जब वहां से भाग लेते हो, तो माइंड पक्का कर लेता है कि वास्तव में जब मैं जिस बात के लिए डरा था, वो खतरा ही थी। जबकि वो खतरनाक बात कुछ भी नहीं होती है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेटिव थॉट्स होते हैं, सिर्फ ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं। आपके जो इमेजिनेशन में जो आपके थॉट्स चलते हैं, वो टाइप के जो थॉट्स होते हैं। इस वजह से आपका जो एक्शन है,
जो कि कंपल्सिव एक्शन बोलते हैं कि आपको ये एक्शन ऐसा करना ही पड़ता है, साहब इतनी ज्यादा मजबूरी हो गई थी, इतनी ज्यादा खतरनाक बात होगी कि मुझे ये एक्शन करना ही पड़ा। तो ये कंपल्सिव एक्ट जो है आपका कहीं न कहीं इस बीमारी को फिर से वापस से इसको जिंदा रखता है। जैसे हाथ अगर आप बार बार धोते हो तो इस बीमारी को जिंदा रखेगा, अगर आप बार बार लॉक चेक करते हो तो इस बीमारी को जिंदा रखेगा। हो सकता है कि ये कंपल्सिव एक्ट आप नहीं करो तो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, तो मैं आपको ये भी सलाह दे सकता हूँ कि आप इसको कम कर दो। पहले अगर आप 5 बार करते थे तो अब आप 4 बार करो, फिर उसके बाद 2 दिन बाद में आप 3 बार करो, फिर 2 दिन बाद आप 2 बार करो, फिर 2 दिन बाद 1 बार करो। लिमिट लगा दो, आपको फिर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना। अंत में मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी समस्या जो हमने आपको डिफरेंट पार्ट के रूप में समझाने की कोशिश की, ये पूरी समस्या उस कहानी के माध्यम से आप सभी के बीच में रखेंगे। तो आपको हमारा आज का ये जो एक्शन पार्ट है ये कैसे लगा, आप जरूर हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई हेल्प की आवश्यकता हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर बहुत अच्छे से माइंड को समझना चाहते हैं, अपनी ओसीडी की समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने एक सीबीटी थेरेपी एडवांस का कोर्स डिज़ाइन किया है, जो कि हमारी जो डिजिटल माइंड केयर इंडिया वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल माइंड केयर इंडिया, उस पर उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाकर इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हो और अपने जीवन में उसको उतार कर आप बहुत अच्छे से अपना अपनी बहुत सारी समस्याएं, न केवल ओसीडी, बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको भी आप दूर कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक करें, आपकी बातों मुझे कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।